प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। सेनापति रीतिकाल के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। इन्होंने रीतिकाव्य परंपरा का निर्वाह भी किया, लेकिन इनकी जो प्रसिद्धि है वो एक राम भक्त कवि के रूप में है और दूसरा ऋतु वर्णन में श्लेष का प्रयोग से है। उनकी जो महत्वपूर्ण रचना है उसका नाम है कवित्त रत्नाकर। कवित्त रत्नाकर की जो चौथी और पांचवी तरंग है उसमें उन्होंने राम के चरित्र, राम के सौंदर्य, राम के प्रभाव और राम के सर्वज्ञ स्वरूप का चित्रण किया, जिसमें सीता स्वयंवर का भी वर्णन है और राम भक्ति भावना का अनूठा वर्णन है। जो कवित्त रत्नाकर ग्रंथ है उसमें श्री राम के जो चरण है, उनका बल है, उनकी मुस्कान है, देवताओं का गुणगान है, इन सारे पदों को आपके पाठ्यक्रम में संकलित किया है। हम एक एक करके उनको पढ़ेंगे। जो प्रथम पद है वो इसी से आया हुआ है और उसमें उन्होंने राम के चरणों की महिमा का बखान किया है। क्या कहते हैं वो देखें आप। वो कहते हैं कि कंज के समान सिद्ध मानस मधुप निधि परम निधान सुर सरि मकरंद के सब सुख साज सुर राजन के सिर ताज भाजन है मंगल मुक्ति रूपी कंद के सरजु विहारी ऋषि नारी तापहारी ज्ञान दाता हितकारी सेनापति मति मंद के विश्व के भरन सन कादि के शरण दाऊ राजत चरद महाराज रामचंद्र के। यानी क्या है ये, राम के चरण कैसे हैं उनको शब्दों को समझिएगा। कंज आप जानते हैं कमल को कहते हैं, और मानस मधुप निधि, मधुप निधि कह सकते हैं जो मधुप का भंडार होता है, यानी पराग जो उसके अंदर भरा होता है कमल के रस का, वो उसको कहते हैं। वहाँ मानसरोवर हैं एक तरह से। और परम निधान सुरसरी गंगा के लिए है और मकरंद भी पराग के लिए है। फिर आगे आते हैं मंगल मुक्ति रूपी कंद। कंद का मतलब भी एक तरह से फल है। सरजू विहारी मतलब सरयू नदी में विहार करने वाले। ऋषि नारी का यहाँ पर उल्लेख हुआ है तो ये गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का संकेत है, जिसका उन्होंने राम ने उद्धार किया था। इसके अलावा इन्हें जो कहा गया है यहाँ पर सनकादि, सनकादि एक संप्रदाय है, सनक संप्रदाय, जो कृष्ण भक्त है, कृष्ण की भक्ति करता है। तो ये कुल मिलाकर के रामचंद्र के चरणों की बखान है और उसको किसकी उपमाओं से यहाँ पर विवेचित किया गया है हम उसको पढ़ेंगे। तो वो कह रहे हैं कि कंज के समान सिद्ध मानस मधुप निधि, यानी ये कमल के समान है। जो राम के चरण है वो कमल के समान है और कमल के समान ही उन्होंने सिद्धत्व हासिल कर रखा है। अपने सिद्धत्व के बल पर वो संसार में पूजनीय है। ये मानस मधुप निधि है। जिस तरह से मान सरोवर में मधुप निधि मतलब जो कमल होता है वो अपने रस से भरा हुआ रहता है और वो सभी को आकर्षित करता है। मधुप निधि का मतलब यहाँ पर मधुप की जो निधि है, मतलब मधुप का जो भंडार है, वो क्या है, वो रस से प्रेम करता है और कमल के रस से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। तो ये मान सरोवर है एक तरह से मधुप निधि का, यानी पराग का, रस का, अमृत का ये मान सरोवर है। यानी कंज के समान तो उनके पाँव हैं और उसमें रस भरा हुआ है, अमृत का रस भरा हुआ है। तो राम के चरणों का यदि कोई गुणगान करता है, राम के चरणों में शरण में कोई जाता है तो उसे ये सब प्राप्त होता है। आगे कवि कहता है कि ये परम निधान सुरसरी मकरंद के, ये परम निधान है एक तरह से सुरसरी मकरंद के, यानी देवताओं की जो नदी है उसका जो रस है उस तरह का, यानी देवताओं की जो नदी है उसका रस और उसके साथ ही ये कमल के समान उनका मानस मनोध नदी, कुल मिलाकर के ये एक अमृत का भंडार है। आगे वो कहते हैं कि सब सुख साज सुर राजन के सिर ताज भाजन है मंगल मुक्ति रूपी कंद के। सब सुख साज, यानी ये सभी को सुख प्रदान करने वाले हैं। जो राम के चरण हैं वो सभी के सुख देने वाले हैं, सभी के सुख इसमें लयमान हो जाते हैं। और सुर राजन के, देवताओं के, राजाओं के ये सिरताज है, सिर का ताज है। यानी राम के चरणों का आशीर्वाद जिन्हें मिल जाए तो देवता भी प्रफुल्लित होते हैं और राजा भी प्रफुल्लित होते हैं। और भाजन है मंगल, और मंगल का विधान करने वाले हैं, जीवन में मंगल की युक्ति लाने वाले हैं। किस प्रकार से हमारा कल्याण हो सकता है उसके उपाय श्री राम के चरण है। और ये मुक्ति रूपी कंद है, यानी जिस तरह से कोई मुक्ति का फल मिल जाए किसे और वह उद्धार को प्राप्त हो जाता है, तो इस मनुष्य का लक्ष्य क्या है जीवन में, इस संसार के आवागमनों से मुक्त होना,
मोक्ष को प्राप्त करना, भगवान परमात्मा की शरण में जाना। तो यहाँ पर भी जो राम के चरणों का जिन्हें आशीर्वाद मिल जाता है वह इस मुक्ति रूपी कंद को प्राप्त कर लेता है। राम कौन है, उनके चरण क्या है, उसकी महिमा का बखान यहाँ किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि सरजू विहारी हैं, ये राम सरयू नदी में विहार करने वाले हैं। ऋषि नारी तापहारी, अहल्या का उद्धार इन्हीं चरणों ने किया है। यानी अहल्या जो गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर बन गई थी, और जब ये राम वन की ओर जा रहे थे तो रास्ते में उसका उद्धार किया जाता है और अहल्या को मोक्ष गति मिलती है। तो ये राम के चरण ही थे। ज्ञानदाता हितकारी सेनापति मत के, और ये तो ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, हमेशा कल्याणकारी हैं, हितकारी हैं। और सेनापति कहते हैं कि मैं तो मतिमंद हूँ, मूर्ख हूँ, मूढ़ हूँ, और इस संसार में मैं कुछ भी नहीं जानता। तो ऐसी स्थिति में जो भी कुछ ज्ञान मुझे मिला है वो मुझे श्री राम के चरणों से मिला है। ये विश्व के भरण हैं, यानी विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, संसार का एक तरह से पालन पोषण करने वाले हैं। और सनकादि के शरण, यानी सनक आदि जो संप्रदाय है उनको ये शरण प्रदान करते हैं। राजत चरण, इस प्रकार से जो राम के चरण हैं वो महाराज रामचंद्र के हैं, जो विराजे हुए हैं, मैं उनकी वंदना कर रहा हूँ। यहाँ पर राम के चरणों का गुणगान है। और इस पद को देखने के बाद आप यह अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं कि सेनापति की राम भक्ति जो भावना है वह सहज रूप में व्यंजित हो रही है। अहल्या की इसमें अंतरकथा आई है, जो ऋषि गौतम के श्राप से पत्थर बन गई थी और राम के चरण स्पर्श मात्र से पुनः नारी रूप में प्रकट हो गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कवित्व छंद का प्रयोग हुआ है। एक पंक्ति में 16 है, दूसरी पंक्ति में 15 वर्ण है, इसलिए ये कवित्व छंद है। अनुप्रास अलंकार इसमें है ही। उपमा यहाँ पर श्री राम के चरणों की कई जगह दी गई है। भक्ति रस से माना जाएगा। भाव जो होगा वो श्रद्धा भाव है। भाषा की दृष्टि से यहाँ पर साहित्यिक ब्रज भाषा है, जहाँ तत्सम शब्दों को भी उन्होंने प्रयुक्त किया है। तो इस तरह से राम के चरणों की वंदना हुई। दूसरा पद देखें अपन। कवि कह रहे हैं कि मंदे मुस्कान कोटि, उनकी मुस्कान कैसी है, यानी राम जब मुस्कुराते हैं तो उनकी मुस्कुराहट से उनके सौंदर्य भी व्यक्त होता है, और उनका सौंदर्य और गुण एक तरह से भक्तों के लिए बड़ा उल्लासकारी होता है। तो यहाँ पर कवि उनका बखान कैसे करता है, देखो आप कि मंदे मुस्कान कोटि छंदते मंदिराज दीपति दिनेश कोटु होते अधिकानिये, कोटि पंचवान होते महाबलवान, कोटि काम धुने होते महादानी जग जानिए। और ठोर झूठो वर्णन ये तो सेनापति सीतापति आहुते अधिक गुण खानिए, ऐसी अति अकति जुगति मो बताओ जासो, राजा राम तीन लोक नायक बखानिए। यहाँ पर राम की भक्ति, उनके महादान, उनके सौंदर्य, उनके गुण और तीनों लोगों के स्वामी श्री राम का वर्णन किस तरह से सेनापति करते हैं आप देखें इसमें। और वो कहते हैं कि मेरे पास इतनी बुद्धि भी नहीं है कि मैं उनका वर्णन कर सकूं। राम के प्रभाव का वर्णन करते हैं कि जब वो मंद मधुर मुस्कान के आकर्षण के सामने करोड़ों छंदों में लिखी हुई कविता और उसका आकर्षण भी मंद हो जाता है। मंद मुस्कान, उनकी जब मंद मंद मुस्कान अभिव्यक्त होती है मुखड़े से, तो कोटि छंद यानी करोड़ों छंदों में लिखी हुई कविता अमंद राजे यानी मंद हो जाती है, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है, उसका आकर्षण खत्म हो जाता है। दीपति दिनेश कोटि होते अधिकारी है, यानी काव्य का आकर्षण को राम की मंद मुस्कान कम कर देने वाली, और राम की जो मुस्कुराहट है वो करोड़ों सूर्य के प्रकाश और दीप्ति को भी कम कर देने वाली है। दीपति दिनेश, दिनेश सूर्य की जो दीप्ति है, आलोक है, प्रकाश है, कोटि करोड़ों सूर्य आ जाए और उसका प्रकाश हो, उससे भी इनकी राम की मुस्कुराहट का सौंदर्य, उनका आकर्षण बहुत ज़्यादा है। फिर वो क्या कहते हैं, कोटि पंचवान होते महाबलवान, कोटि काम धुन है ते महादानी जग जानिए। यानी जो राम की महिमा क्या है कि राम की शक्ति और साहस तो करोड़ों कामदेव के बल से भी महाबलवान है। कोटि पंचवान, करोड़ों कामदेव उनके सामने हों तब भी उनसे ज़्यादा बड़े बलवान हैं। और कोटि काम धुने, करोड़ों कामधेनु गाय हो जो अपने दान वीरता के लिए जानी जाती है, जो इच्छा जो मांगी जाती है उसे दी जाती है, तो कामधेनु गाय से भी ये महादानी है, महादानवीर है। यानी उनके सामने क्या है कि राम के बल और सौंदर्य के सामने कामदेव जैसा शक्तिशाली देवता भी सुंदर और कम बलवान है, और इतने महादानी हैं कि उनके दान और आशीर्वाद के सामने करोड़ों कामधेनुओं का दान भी कोई महत्व नहीं रखता है। आगे वो कहते हैं कि और ठोर जूठो बारन ये तो सेनापति
सीतापति आही ते अधिक गुण खानिए, और ठोर झूठो वरण ये तो सेनापति। यानी सेनापति कहते हैं मुझे राम के गुणों को छोड़कर किसी भी देवता और स्थान में इतने गुण ही नहीं दिखाई देते। और ठोर यानी दूसरी जगह, झूठो वर्णन, मैं वर्णन नहीं कर सकता झूठा, ऐसा सेनापति। मुझे कहते हैं कि सेनापति खुद कह रहे हैं कि मैं ऐसा झूठा वर्णन किसी का कैसे कर सकता हूँ कि जब इनसे भी ज़्यादा गुण मुझे कहीं दिखाई दे। सीतापति याहू ते अधिक गुण, क्योंकि मुझे सीतापति राम में उन दूसरे लोगों से ज़्यादा गुण अधिक मिले हैं, दूसरे देवताओं से मुझे ज़्यादा गुण अधिक मिले हैं। ऐसा मुझे कोई संसार का ठिकाना नहीं मिला जो राम की तुलना कर सके। फिर ऐसी अति अकति जुगति मो बताओ जसो, राजा राम तीनी लोक नाइक बखानी। अब तो मुझे हे भगवान मुझे ऐसा कराओगे जीवात्मा, मुझे ऐसी कोई उक्ति और उपाय बताओ कि जिससे मैं तीनों लोकों के स्वामी राजा राम का बखान कर सकूँ। ऐसी अति अकति, ऐसी अति उक्ति और उपाय मुझे बताया जाए जिससे मैं राजा राम के तीनों लोकों का बखान में व्यक्त कर सकूं और उनका गुणगान कर सकूं। तब आप इस पद में देखेंगे कि श्री राम की मुस्कान के समक्ष करोड़ों छंदों का सौंदर्य, करोड़ों सूर्य का प्रकाश मंद बता देना, उनकी शक्ति और सौंदर्य के सामने करोड़ों कामदेव को कमतर बताना, और कवि की राम के प्रति अपूर्व निष्ठा और श्रद्धा का प्रमाण इस पद में आप देख रहे हैं। आपने देखा कि इसमें किस तरह से एक भक्त अपनी भक्ति करता है, तो एक सेवक सेव्य भक्ति भावना भी यहाँ दिखाई दे रही है। कामदेव की जो अंतर्कथा है कि जब कामदेव ने भगवान शिव को एक तरह से उनके अंदर कामाग्नि को जगा दिया था, फिर उन्होंने तीसरे नेत्र से उनका संहार किया था, तो एक घटना का उल्लेख यहाँ पर हुआ है। तो भाषा साहित्यिक है, साहित्यिक ब्रजभाषा है, तत्सम शब्दावली है, शैली इसमें प्रबोधन परक दिख रही है, कहीं पर वर्णनात्मक भी है जिसमें राम की वंदना है। कवित्व छंद मैंने पहले चर्चा की है तो उसका वर्णन यहाँ पर हुआ है, और एक तरह से अनुप्रास और अन्वय अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इन दोनों पदों को आपने देखा, पहले पद में राम के चरणों की वंदना हुई है और दूसरे पद में उन्होंने राम की मुस्कान की और उनके बल की और उनके गुणगानों की वर्णना की है। तो इन दोनों पदों को आप देखें और इनकी व्याख्या करें। शेष पद अगले कालांश में। धन्यवाद।